दोस्तों, मानव शरीर की अगर रचना के बारे में अगर बात करें तो हमको आपको पता है परमाणु, कोशिका, ऊतक, फिर उसके बाद अंग, फिर एक बॉडी का निर्माण होता है। सबसे अगर छोटी इकाई की बात करें तो कोशिका, कोशिका के निर्माण से ही कई सारे कोशिका के संयोग से एक टिश्यू का निर्माण होता है और कई सारे टिश्यू मिल करके एक अंग का निर्माण करता है और कई सारे अंग मिल करके एक अंग तंत्र का निर्माण करता है और तब जाकर के पूर्ण रूप से बॉडी तैयार होती है। क्या आपको पता है कि आप वाकई में स्वस्थ हैं? जी हाँ दोस्तों, क्या आपको पता है कि आप वाकई में स्वस्थ हैं? हम और आप जानते हैं WHO के बारे में। जब WHO का सर्वे हुआ पूरे इंडिया के अंदर तो ऐसा पाया गया, WHO का कहना भी है कि 10 व्यक्ति में अगर देखा जाए तो 8 ऐसे व्यक्ति हैं जो कि अस्वस्थ हैं और एक ऐसे व्यक्ति है जो स्वस्थ है और कहीं न कहीं एक जो है मतलब कहा जाए तो वो पूर्ण रूप से बीमार है, यानी कि वो हॉस्पिटल में है। तो 10 में से ये आंकड़ा निकाला गया और जवाब 1 स्वस्थ, 8 अस्वस्थ और 1 पूर्ण रूप से बीमार। ये WHO का संकेत है दोस्तों। कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो इंडिया के अंदर डायबिटीज़ की अगर बात करें, मधुमेह की बात करें तो राजधानी कहा गया है। भारत दुनिया की कैंसर की अगर बात करें ना तो ये भी राजधानी कहा गया है इसको। अधिकांश भारतीय अभी दिल की बीमारियों के कारण मर रहे हैं। दिल की बीमारी, हार्ट अटैक, पहले साइलेंट रूप से हार्ट अटैक नहीं आता था दोस्तों। हार्ट अटैक 3 बार आता था तब जा कर के लोग जो है अपना साँसें छोड़ते थे। लेकिन अभी का दौर ऐसा है, साइलेंटली जो है हार्ट अटैक आता है और शाम को व्यक्ति ठीक रहता है। शाम को जिन व्यक्तियों से हम और आप बातचीत किए हुए रहते हैं, साथ में बैठकर खाना खाते हैं, चाय पीते हैं, चौक पर मिला वो आदमी सुबह में पता चलता है कि इस दुनिया में नहीं रहे। दोस्तों, कहीं न कहीं दिल की बीमारियों से व्यक्ति ज़्यादा परेशान है। कई भारतीयों को पाचन संबंधी विकार हो रहे हैं। डाइजेस्ट सिस्टम ठीक नहीं है, पाचन पूर्ण रूप से नहीं हो रहा है। भारत में अगर देखा जाए 6 में से हर एक व्यक्ति को अपने जीवन काल में कभी न कभी मस्तिष्क विकार रहा। दोस्तों, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? लिविंग लॉन्ग और लिविंग शॉर्ट, लिविंग लॉन्ग और लिविंग शॉर्ट। दोस्तों, अगर बात करें आज से एक जनरेशन पहले की अगर बात मैं करूं तो लोग लंबे समय तक 100 वर्ष तक, 100 से भी ऊपर 110, 120, 130, 30 वर्ष तक जीवित रहते थे। हमारे पूर्वज, हमारे दादा परदादा आंखों देखा हाल है। और आज की अगर बात करें तो एक एवरेजिंग अगर की जाए तो 55-60 तक में व्यक्ति का उम्र सीमित कर दिया गया है और इसी में उसे सारे कार्य करने होते हैं और इस धरती को छोड़ करके जाने भी होते हैं। कहीं न कहीं खान पान की वजह से ये सारी गड़बड़ी होती है और पहले बच्चा जन्म लेते थे तो घरों में जन्म लेते थे। पहले आयुर्वेद का ज़्यादा सेवन किया जाता था, योगाभ्यास, कबड्डी, खेल कूद होते थे, तो लोग काफ़ी लंबे समय तक जीवित भी रहते थे और स्वस्थ भी रहते थे। अभी क्या है, अभी बिल्कुल खान-पान में जो गड़बड़ियाँ हो रही है, हम लोग ज़्यादा बाज़ारों में, हाट में जाकर के चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर खाते हैं और ख़ास करके दोस्तों मैं बात करूँ तो इन खान-पान की गड़बड़ी के कारण ही हमें इन सब सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है और